कहानी की शुरुआत में ही हम सूरज नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि मलेशिया में रहता है और वो पैसे कमाने के लिए मल्टीपल जॉब्स करता है। सूरज एक बॉक्सर था लेकिन किसी वजह से अब उसने बॉक्सिंग करना छोड़ दिया है और वो बिल्कुल अकेले में अपनी जिंदगी बिता रहा है। इसके बाद सूरज एक पार्किंग अटेंडेंट के अपने नए जॉब के लिए जाता है जहाँ का पुराना अटेंडेंट अब रिटायर्ड होने वाले हैं और उन्हीं की जगह सूरज काम करेगा। उसी दिन जेनी नाम की एक लड़की वहाँ पर आती है और पुराने अटेंडेंट के साथ जेनी की जान पहचान थी और वो दोनों हमेशा एक साथ बैठकर शाम को एक सीरियल देखा करते थे और आज भी वो उसी वजह से आई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज वो रिटायर्ड हो गए हैं। जेनी ब्लाइंड थी लेकिन वो काफी चीयरफुल थी और वो भी इस शहर में अकेले रहती थी। वैसे तो सूरज ज्यादा बात नहीं करता था और उसके कुछ खास दोस्त भी नहीं थे, लेकिन जेनी उसे काफी पसंद आ गई थी और धीरे धीरे जेनी और सूरज दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और जेनी के साथ वक्त बिताना सूरज को काफी अच्छा लगता है। उसके बाद एक दिन सूरज के पुराने कोच ओम उसे वापस से बॉक्सिंग के लिए बुलाता है, लेकिन सूरज उन्हें कहता है कि उसने बॉक्सिंग करना छोड़ दिया है। सूरज जिस क्लब के लिए बॉक्सिंग किया करता था उस क्लब के ओनर सूरज पर काफी गुस्सा थे क्योंकि 3 साल पहले सूरज एक बॉक्सिंग फाइट हार गया था और उसके क्लब ओनर को लगता है कि सूरज ने पैसों के लिए जानबूझकर ये फाइट हारा था और इसके वजह से उन्हें काफी नुकसान हो गया था और उसके बाद से सूरज उनसे कभी मिलने भी नहीं आया। और इसके बाद सूरज 3 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था ये उन्हें बताता है। दरअसल सूरज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइट के लिए प्रिपरेशन ले रहा था, लेकिन फाइट की एक रात पहले ओपोनेंट की वाइफ सूरज से मिलने के लिए आती है और वो सूरज से कहती है कि उन लोगों की बेटी को कैंसर है और उसे बचाने के लिए उन्हें प्राइज मनी की जरूरत है और वो सूरज से रिक्वेस्ट करती है कि सूरज जानबूझकर ये मैच हार जाए, नहीं तो वो लोग अपनी बेटी को नहीं बचा सकते हैं। उसके बाद अगले दिन फाइट के वक्त उस ओपोनेंट की वाइफ उनकी बेटी को लेकर वहाँ पर आती है और उस बच्चे को देखकर सूरज को काफी बुरा लगता है और वो जानबूझकर फाइट हार जाता है और उसके क्लब ओनर को लगता है कि सूरज ने पैसों के लिए ऐसा किया है। लेकिन इसके बाद सूरज सड़क पर उस बच्ची को देखता है और उसे पता चलता है कि ये सब कुछ उस ओपोनेंट बॉक्सर की ही एक साजिश थी। उसके बाद सूरज उस क्लब में जाता है जहाँ पर वो बॉक्सर था और वहाँ पर जाकर वो उस आदमी को बहुत मारता है और सूरज का बॉक्सिंग लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। और इस हादसे के बाद ही सूरज दूसरों की कदर करना और दूसरों पर भरोसा करना छोड़ दिया था और इसके बाद से ही वो एक रिकवरी एजेंट का काम करने लगता है और ऐसे ही एक रिकवरी केस में वो उस आदमी को बहुत मारता है और उससे सारा सामान ले लेता है। लेकिन उसी दौरान वो लोग जिस अपार्टमेंट पे थे तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस अपार्टमेंट के खिड़की से वो आदमी जंप करता है। सूरज उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो गिर जाता है और इसी के साथ वहाँ पर आती हुई एक कार भी क्रैश हो जाती है और उसके बाद सूरज को 2 साल की सजा हो जाती है और उसके बाद से ही सूरज उस आदमी का ख्याल रखता है और उसके ट्रीटमेंट का सारा खर्चा भी वो उठाता है। इसके बाद प्रेजेंट में हम देखते हैं सूरज को जेनी से प्यार हो जाता है और वो अपने फीलिंग्स के बारे में जेनी को बताने के लिए उसके घर में आता है, लेकिन वहाँ पर आकर वो देखता है कि जेनी का बॉस उसे हैरेस कर रहा है और ये देखकर सूरज जेनी के बॉस को बहुत मारता है और वहाँ से भगा देता है और जेनी इस बात से बहुत डर जाती है कि अब उसका जॉब चला जाएगा। लेकिन सूरज उसे कहता है कि उसे अब वो जॉब करने की जरूरत नहीं है और वो उसका ध्यान रखेगा। इसके बाद से सूरज अपने बाकी काम के साथ साथ पार्ट टाइम बॉक्सिंग भी करता था और वो जेनी का ध्यान भी रखता था। उसके बाद सूरज एक दिन जेनी को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उसका ऑर्फनेज हुआ करता था, लेकिन एक तूफान की वजह से वो टूट गया और वो जेनी से कहता है कि ये जगह उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और सूरज और जेनी बीच बीच में इसी जगह पर आया करते थे। इसके बाद एक दिन सूरज जेनी को प्रपोज करता है
और जेनी सूरज को अपने पेरेंट्स की ग्रेव दिखाने लेकर जाती है और सूरज जेनी से पूछता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई है। और जेनी कहती है कि 3 साल पहले एक न्यू ईयर की रात को वो अपने पेरेंट्स के साथ कार में कहीं जा रही थी और वो कार चला रही थी, लेकिन अचानक एक बिल्डिंग से एक आदमी को गिरते हुए देखकर उसका ध्यान भटक गया और उन लोगों की कार क्रैश हो गई और जिसमें उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। जेनी की बात सुनकर सूरज समझ जाता है जेनी उसी रात की बात कर रही थी जिस रात को सूरज के साथ भी वो हादसा हुआ था और सामने ही जो कार क्रैश हुई थी वो जेनी की ही कार थी। और ये बात सुनकर सूरज को काफी गिल्ट होता है और उसे लगता है कि उसी की वजह से जेनी ने अपने पेरेंट्स और अपनी आंखों की रोशनी खो दिए। और उसके बाद सूरज ये तय करता है कि वो जेनी के आंखों का ट्रीटमेंट करवाएगा जिससे कि उसके आंखों की रोशनी वापस आ जाए। लेकिन डॉक्टर से बात करने के बाद सूरज को ये पता चलता है कि ऑलरेडी काफी देर हो चुकी है और जेनी के ऑपरेशन अब 1 महीने के अंदर ही करवाना पड़ेगा, नहीं तो ऑपरेशन करने के बाद भी और कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए और सूरज अपने कोच और क्लब ओनर से हेल्प मांगता है, लेकिन उन लोगों के पास भी इतने पैसे नहीं थे जिससे कि वो लोग सूरज की हेल्प कर सके। उसके बाद सूरज का एक राइवल सिकंदर सूरज को एक इलीगल फाइट क्लब में ज्वाइन करने का ऑफर देता है जिससे कि उसे बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। और उसके बाद सूरज उस फाइट क्लब के ओनर से मिलने जाता है और वो सूरज को पैसे देते हैं, लेकिन बदले में सूरज को एक फाइट करना पड़ेगा और उसे उस फाइट में हारना पड़ेगा। उसके बाद सूरज जेनी को ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करता है और वहाँ से वो फाइट के लिए निकल जाता है। लेकिन जाने से पहले वो अपना सारा आइडेंटिटी प्रूफ और जेनी के साथ अपने सारे फोटोज को डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि उस क्लब ओनर ने कहा था कि ये एक इलीगल फाइट है और अगर पुलिस के हाथों वो लोग पकड़े गए और पुलिस उनकी असली आइडेंटिटी न जान पाए, इसीलिए ऐसा करना जरूरी था। सूरज का कोच ओम उसे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे फाइट्स में अक्सर इंसान की मौत हो जाती है या वो पूरी तरीके से अपाहिज हो सकता है, लेकिन सूरज उनकी बात को नहीं मानता है। उसके बाद वो उस फाइट के लिए चला जाता है और फाइट के दौरान उसे पता चलता है कि उसका ओपोनेंट वही सिकंदर है जिसने उसे इसके बारे में बताया था। इसके बाद सिकंदर और सूरज के बीच फाइट शुरू होती है और सूरज अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इस फाइट में हार रहा था, लेकिन सिकंदर अचानक जेनी के बारे में उल्टी सीधी बातें कहता है जिसकी वजह से सूरज काफी गुस्सा हो जाता है और वो सिकंदर को बहुत मारता है और सिकंदर इस फाइट में हार जाता है और सूरज जीत जाता है। और उस फाइट क्लब के ओनर के आदमी सूरज को बहुत मारते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए, लेकिन वो क्लब ओनर सूरज को जिंदा रहने के लिए एक आखिरी मौका देते हैं और उसे एक ड्रग का पैकेट देकर बताए हुए एड्रेस पर डिलीवर करने का काम सौंपते हैं और इस काम को अगर उसने ठीक तरीके से कर दिया तो वो जिंदा वापस छूट सकता है। दूसरी तरफ जेनी का ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन सूरज हॉस्पिटल नहीं आ रहा था और इस बात से जेनी काफी परेशान हो जाती है। और जेनी की आंखों की पट्टी खोलने के बाद भी वो जब देखती है कि सूरज उसके पास नहीं है तो वो बिल्कुल टूट जाती है। और घर वापस लौटने के बाद जेनी सूरज को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं मिलता है। दूसरी तरफ सूरज बहुत मुश्किल से उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे वो पैकेट डिलीवर करना था, लेकिन वहां पर सिकंदर अपने आदमियों के साथ आता है और सूरज को एक कार से टक्कर मार देता है और इसकी वजह से उसकी स्पाइनल इंजरी हो जाती है। उसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं और जेनी जिस हॉस्पिटल में एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम करती थी वहां पर वापस ज्वाइन करती है। और एक दिन हॉस्पिटल में जाकर जेनी देखती है कि एक नया पेशेंट एडमिट हुआ है और वो कोई और नहीं बल्कि सूरज ही था। सूरज जेनी को पहचान लेता है, लेकिन अपने पैरालिटिक कंडीशन की वजह से वो जेनी से अपने बारे में कुछ भी नहीं कहता है और जेनी भी उसे पहचान नहीं पाती है। इसके कुछ दिनों बाद थोड़ा ठीक होने के बाद सूरज जेनी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर जाकर वो जेनी को एक दूसरे लड़के के साथ देखता है जो कि जेनी का एक फ्रेंड था
और सूरज को लगता है कि जेनी ने उसे भुला दिया है और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है। उसके बाद जेनी कुछ काम के लिए वहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलती है और सूरज अंदर आता है और वो उस लड़के से मिलता है। सूरज का एक टर्टल था। जेनी अब उसकी देखभाल करती है और वहाँ पर सूरज का टर्टल रखा हुआ था और सूरज वहाँ पर उस टर्टल को देखता है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद सूरज जेनी से मिलता है और जेनी सूरज को देखकर पहचान जाती है कि वो हॉस्पिटल का ही वो पेशेंट है। उसके बाद जेनी जब वापस आती है तो वो देखती है कि वो टर्टल अपनी जगह पर नहीं रखा हुआ है और वो अपने उस फ्रेंड से पूछती है कि यहाँ पर कोई आया था या नहीं। तो जेनी का वो फ्रेंड उसे सूरज का डिस्क्रिप्शन देता है और उसके बातों से जेनी समझ जाती है कि ये बाहर मिला हुआ वो हॉस्पिटल का पेशेंट ही है और जेनी को ये भी शक होता है कि कहीं न कहीं ये सूरज ही होगा और उसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए बाहर चली आती है। लेकिन सूरज तब तक वहाँ से बहुत दूर जा चुका था। उसके बाद सूरज उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो जेनी के साथ अक्सर जाया करता था और सूरज को ढूंढते हुए जेनी भी वहाँ पर आती है और फिर वो दोनों फिर से एक दूसरे से मिलते हैं और यहीं पर ही ये कहानी खत्म हो जाती है।